वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस बात की जाए SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई पे है। तो इसी के बीच में बैंक NBFC के कुछ कुछ अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, बजाज फाइनेंस को छोड़ के, फिनसर्व को छोड़ के, जो अभी भी एक क्रूशियल लेवल पे आके स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें इधर पे SBI कार्ड्स में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और SBI कार्ड्स में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से जो बड़े निवेशक हैं जिन्होंने IPO के पहले निवेश किया था, उनका कंटिन्यूसली स्टेक सेल का न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है और बड़े बड़े आर्म्स जो है वो अपने स्टेक को बेच रहे हैं। तो जी हाँ, इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है? बिकॉज SBI कार्ड की बात की जाए तो 3 टॉप लगाने के बाद कंटिन्यूसली एक रेंज बाउंड है 1000 से लेकर 1100 के आसपास ये एकदम घूम रहे हैं। तो इसी बीच में हमें क्या साइकोलॉजी यूज़ करनी है और इधर पे स्टेक सेल क्यों आ रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लग रहा है शायद इसी की वजह से स्टेक सेल कंटिन्यूस हो रहा है। तो मैं बताऊंगा उसका वजह। लेकिन अभी की बात की जाए, एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है और फेस्टिव सीजन के पहले क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ आने वाले कल में एक अच्छा खासा हो सकता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे क्यों है, मार्केट क्यों भाग रहा है और 2008 की मंदी और 2020 की मंदी से हमने क्या सीखा, फेड का क्या रोल है और इधर पे लिक्विडिटी को लेके मार्केट क्यों चीयर कर रहा है, तो जी हाँ, मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन, जो कि बहुत लोगों का डाउट था, उसको वीडियो बना के पोस्ट कर दिया है। इसको चेक करना ना भूलें ना। विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सर आप देखें, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में आज के दिन भी हमें 3% के आसपास, 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है और 1000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एक महीने की बात की जाए जहां पर निफ्टी सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो इसने वैसे कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया। कि मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाई है कि प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि जहाँ पे करंट मोमेंट पे प्राइस फंडामेंटल को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा याद रखिएगा फंडामेंटल के साथ ही प्राइस चलता है। तो कंपनी की बात की जाए तो काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है, लेकिन इसमें जो बड़े FIIs है जो पहले से निवेशित थे, वो अपने माल को क्यों बेच रहे हैं, इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ। अच्छे से पता है कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स का जब हमें IPO देखने को मिला था, तो उस समय जो उसका भाव था 700 के आसपास था और उस समय ही हमें कोरोना वायरस का सेकेंड वेव देखने को, सॉरी माफ करिए दोस्तों, फर्स्ट वेव देखने को मिला था, जहाँ पे बहुत पूरे वर्ल्ड में काफ़ी टेंशन आ चुका था। और उसके बाद ये अपने IPO के प्राइस से नीचे 500 का बॉटम लगाया था। तो जी हाँ, आपको पता है कि मार्केट में कभी भी IPO आता है उसके पहले एंकर पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने माल को बेच के निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को निकलने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जो बड़े बड़े पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने पहले से ही SBI कार्ड्स एंड पेमेंट से बहुत सस्ते भाव पर निवेश किया था, अब उनको सही भाव मिल रहे हैं तो वो माल बेच रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में अगर SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स का IPO आता है तो सोचिए दोस्तों इस बुल मार्केट में इनको क्या वैल्यूएशन मिलता है। लेकिन यस, मैंने क्या बताया कि इस बुल मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो लॉस में अपने दिखाते हैं, उसके बावजूद भी उनको बहुत ही प्रीमियम मिलता है। लेकिन इतनी अच्छी कंपनी जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है, उसके बावजूद भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यही रीज़न हो सकता है जहाँ पे इसके पहले 1, 2 और 3, ये तीनों जगह पे हमें स्टेक सेल को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आई, जहाँ पे बड़े बड़े जो इसमें निवेशक है अपने माल को काटे, लेकिन उसके अगेंस्ट में बड़े निवेशकों ने माल लिया। इसके पहले कार्लाइल ग्रुप की बात की जाए तो उन्होंने अपने अच्छे खासे स्टॉक को बेच दिया था, लेकिन उसके अगेंस्ट में सिंगापुर के जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपने स्टेक को बढ़ाया। तो जी हाँ, अगर फॉरेन से माल बेचा जा रहा है तो फॉरेन से माल खरीदा जा रहा है। मैंने आपको अपना रैशनल बता दिया। मुझे यही लगता है कि जब इनके IPO आए थे तो IPO के बाद ये 500 तक भी आ चुका था, लेकिन मैंने क्या बताया कि उधर पे बहुत लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला होगा। अब जैसे जैसे भाव किसी का निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं, बट दोस्तों इससे कंक्लूजन मत निकाल लीजिएगा। याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड का आने वाले कल में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन होने वाला है। यस, अगर आप कोई भी बुजुर्ग से पूछेंगे तो आपको मना करेंगे, लेकिन जितने भी अगर आप यूथ से पूछेंगे तो सबके पास आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कोरोना के पहले इसने बहुत तेज़ी से अपने पाँव को पसारे थे और उस समय भी प्रीमियम काफ़ी हेल्दी चल रहा था, 40% के आसपास प्रीमियम चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे कोविड नज़दीक आया वैसे वैसे इनके प्रीमियम डिक्लाइन देखने को मिले और उसके पहले कंपनी ग्रोथ काफ़ी अच्छा था। लेकिन दोस्तों बैंक NBFC में कोविड के टाइम को पता है कि कितना स्लो डाउन देखने को मिला था, उसके बावजूद भी इनके रेवेन्यू हमें फ्लैट देखने को मिल रहे थे, सेम लाइक बजाज फाइनेंस। लेकिन बजाज फाइनेंस एक आउटस्टैंडिंग केस है, उसमें अगर आप देखें तो इनके NPA का भी इशू हुआ था। बट आपको पता है कि मार्केट में आने वाले कल में क्रेडिट कार्ड का बूम बहुत बढ़ सकता है और आने वाले कल में फेस्टिवल सीजन भी आ रहे हैं, तो इसमें जो क्रेडिट ग्रोथ है वो अपने आप में पाँव पसार सकती है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, फिर कोई भी बड़े वेबसाइट से अगर आप अपना कोई भी सामान डिलीवरी करवाते हैं तो उसमें क्रेडिट कार्ड का बहुत ही ऑफर होता है और उसमें बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, इसमें HDFC बैंक हो गए, SBI हो गए, ICICI बैंक हो गए, उनमें बहुत सारे डिस्काउंट्स ऑफर अवेलेबल होते हैं। तो जी हाँ, क्रेडिट कार्ड की बात की जाए, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी हमें देखने को मिलती है और जब से सिटी बैंक का दिवालिया हुआ है
तब से गाइस इन सब पे अच्छा खासा फोकस देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो इसके पहले उनका एम्बार्गो देखने को मिल रहा था, 9 महीने के बाद उन्होंने फिर से अपनी दस्तक दी। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो मार्केट में जो पुराना शेयर है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इंडिया में क्रेडिट कार्ड अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है और लोग जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेट होंगे, आप कोई भी शहरी जगह पे जाएं जहाँ पे बहुत लोग अभी के टाइम में क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। बिजनेस तो मैंने आपको समझाया और इसमें ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन यस इसके लिए आपको लंबा होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ सकता है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि कार्लियल जो आर्म है उन्होंने अपना रैशनल दिया था कि वो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका कोई पर्सनल चॉइस हो, लेकिन इधर पे कार्लियल ग्रुप दोस्तों कंटिन्यूसली अपने स्टेक को 0% करना चाहता है और उनके पास एक हेल्दी स्टेक था जो उसको धीरे धीरे हमेशा, चाहे वो 3,000 करोड़ के फॉर्म में हो, 5,000 करोड़ के फॉर्म में हो, इधर पे कंटिन्यूसली स्टेक सेल देखने को मिल रही है। तो याद रखिएगा, इधर पे एक गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर आप एसबीआई कार्ड्स के शेयर होल्डर्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि एसबीआई कार्ड्स जनरली किसी को जल्दी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती है, बिकॉज उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस होते हैं। लेकिन अभी की बात की जाए जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है एसबीआई कार्ड्स के लिए, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने फाउंड किया है कि एसबीआई कार्ड की बात की जाए डेटा प्राइवेसी जो रिपोर्ट है सेटिस्फैक्ट्री देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गए और फ़ोनपे हो गए, ये अपना आधार जो बेस्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये आराम से कंडक्ट करवा सकते हैं। अच्छे से पता है कि अगर आप कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट खोले हुए हैं तो आप घर बैठे ही आधार वेरिफिकेशन से कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन यस, कभी भी जब क्रेडिट कार्ड की बात आती है तो उधर पे वेरिफिकेशन काफ़ी हाई लगती है। लेकिन अगर आप देखें तो इधर पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को ओके पाया है। इसके पहले एचडीएफसी बैंक में आरबीआई को लगा था कि सही नहीं है, इसलिए एम्बार्गो इम्पोज हुआ। लेकिन अभी की बात की जाए तो फ़ोनपे की बात की जाए और एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए, तिनको ये खुली छूट मिल चुकी है कि आप चाहें तो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन से अपने जो यूज़र्स को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों इधर पे क्या होगा, बहुत ही लेस मेस होगा और धीरे धीरे लोग घर बैठे ही अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, इससे इनकी यूज़र बनने के चांसेस हैं और जो अपने आप में ही आने वाले कल में अच्छे खासे रेवेन्यू को भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे खासे क्लाइंट को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एसबीआई का जो नाम है ये अपने आप में बहुत ही शानदार। मैंने आपको हमेशा बताया कि एसबीआई लाइफ मुझे बहुत ही पसंद है, बिकॉज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए, टर्म इंश्योरेंस की बात की जाए, लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए, इसमें एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई ये तीनों डिग्री हमें देखने को मिलती है। एलआईसी के आने के बाद केस चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी ये पूरा सेक्टर ही वेल्थ क्रिएट करेगा। तो इसी बीच में अगर आप कार्ड बिजनेस को देखें तो ओनली लिस्टेड प्लेयर है मुझे लगता है जो प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। तो यस, जो अनलिस्टेड मार्केट में गए जो क्रेडिट का वैल्यूएशन है वो बहुत ही हाई है और क्रेजी है, लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखें तो इनके वैल्यूएशंस उस हिसाब से देखने को नहीं मिलते हैं और लॉन्ग टर्म में इनके अंदर काफ़ी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो टिकट टेप में 19 एनालिस्ट का मानना है और 94% की आप इसमें बाई करके चल सकते हैं। की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 1% के आसपास गिरावट की संभावना है, जो कि बहुत ही लिस्ट यहाँ से डाउन साइड लोगों को लगता है। मुझे भी लगता है कि यहाँ से फर्दर गिरावट के चांसेस नहीं है, गिरता भी है तो 200 दिन का जो ईएमए है उधर पे आने की संभावना है। लेकिन हाइसेस की बात की जाए तो कैसे यहाँ से 30% के आसपास पैसा कमाने का मौका बन सकता है। की बात की जाए तो 94,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप, मतलब दोस्तों एक ब्लू चिप कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है और इसने 1165 का हाई लगाने के बाद 1011 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले ही मैंने एसबीआई कार्ड्स को 700 के लेवल पे, 800 के लेवल पे, 900 के लेवल पे, 1000 के लेवल पे बहुत बार कवर किया था। तो यस, हमारे पैसे बने हैं, लेकिन अभी भी एक स्टेक सेल की न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो आई होप कि मैंने अपना रैशनल बता दिया। स्टॉक का पी अगर आप देखें 106 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक अगर आप आरओसी देखें, आरओई देखें, जो बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिलता है। कंपनी फेस वैल्यू कितना है, 10 के आसपास है। कंपनी के पास कितना रिजर्व है अगर आप देखें तो कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व है, 5,000 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व होल्ड करती है। इनके बॉर्डविंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 18,000 करोड़ के आसपास है, चूंकि बैंक एनबीएफसी में चीज़ कॉमन है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जून डेटा का जो क्वार्टर है, मतलब जून क्वार्टर का जो डेटा है वो अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखें तो प्राइस में ऑफकोर्स एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक देखने को मिल रही है और एफआईआईज ने अपने स्टेक को अगर आप देखें तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ाया है। डीआईएस की बात की जाए तो उनका भी स्टेक काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और पब्लिक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे भी इनका स्टेक कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले मैंने बताया है कि ऐप नॉर्मली हमें इनके अंदर डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो यस, स्टेक सेल होता है तो कोई बेचता है कोई खरीदता है, लेकिन इसी के बीच में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में लास्ट 1 महीना से 1.5 महीना से बहुत ही ह्यूज अकोमोलेशन हो रहा है। इधर पे बहुत बड़े बड़े पार्टी शायद माल उठा रहे हैं और एक बार ये ब्रेकआउट देगा तो जी हाँ काफ़ी तेज़ हो सकती है। वीकली बात की जाए आप देख सकते हैं कि इधर पे 1 स्टेक सेल, 2 और 3, इधर पे हमें 3 स्टेक सेल देखने को मिला। बट मैंने आपको बताया कि जो एंकर पार्टिसिपेंट है वो अपने
मर्जी के मालिक होते हैं, अगर उनको बेचना होता है तो बेच के निकलते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में कौन माल खरीदता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले ही मैंने आपको डेटा शो किया था कि जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की बात की जाए और बड़े बड़े एफआईआईज ने उसके अगेंस्ट माल उठाया, तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत ही लिस्ट दिखाई पड़ती है, बहुत ही फॉर्चुनेट होंगे कि आपको 950 के आसपास या 930 के आसपास फर्दर ये गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, और यही मुझे लगता है इसका बॉटम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप निवेशित हैं तो इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास भी स्टॉक है, लेकिन कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ है, मुझे लगता है कम से कम आपको Q2 तक इंतजार करना पड़ना मतलब हो सकता है। अगर आप चाहें तो उधर पे वेट करें, नंबर्स अगर आपको ओके लगते हैं देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप अपना कॉल ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अभी की बात की जाए तो इधर पे वॉल्यूम्स काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, लेकिन सब सेलिंग वॉल्यूम्स है। लेकिन अगर आप देखें तो RSI भी वीक हो चुका है, जो पहले क्या था ओवरबॉट जोन पे था। इस हिसाब से कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरा जो रैशनल था, ऑब्जेक्टिव था कि मैं बताऊं कि मुझे क्या लगता है, तो आई होप कि मैंने बता दिया। तो कंपनी मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म अच्छे खासे पैसे बनाएगी, मेरे पास भी अच्छा खासा वेटेज भी है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। आप चाहें तो अपना लाइक सोच सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए। अगर आपने 1050 में लिया भी है, आपने 1100 के आसपास लिया भी है, तब कंटिन्यू करें। कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है, और एक बार गिरता है 1000 के नीचे तो वहाँ पर चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इधर पे आप टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो कभी करेक्शन अगर होती है तो गिरावट हो सकती है, बट मुझे डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम लगती है। और एक बार 1100 का लेवल तोड़ता है तो जी हाँ, इसमें और भी रैली होने की संभावना है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।